सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 28 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी अपने 200 डीएमए से नीचे गिरकर 24,051 अंक पर आ गया। तकनीकी रूप से निफ्टी का अगला सबसे बड़ा समर्थन इसके 100 डीएमए पर 24,406 अंक पर देखा गया है। सप्ताह की हमारी कॉल बताती है कि निफ्टी सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर तत्काल बाजार संकट कम हो सकता है। इस पृष्ठभूमि के बीच और प्रवृत्ति को तोड़ते हुए निफ्टी आईटी इंडेक्स स्टार आउट परफॉर्मर होने की संभावना है क्योंकि हमें संदेह है कि टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसी कंपनियां आगे चलकर स्टैंड आउट परफॉर्मर होंगी। सभी की निगाहें फेडरल रिजर्व के पसंदीदा इन्फ्लेशन उपाय पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स पर होंगी, जो बुधवार को आता है। सप्ताह का अंत शुक्रवार 2 मई 2025 को जारी होने वाली अमेरिकी मार्च जॉब रिपोर्ट के साथ होगा। स्टॉक विशेष कार्रवाई के बीच यह सप्ताह निवेशकों के लिए बड़ा है। इसमें एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म की प्रमुख आय शामिल है। आज कॉर्पोरेट इंडिया की Q4 रिजल्ट्स में शामिल हैं अडानी ग्रीन, कैस्ट्रोल, नाम इंडिया, ओबेरॉय रियलिटी, पीएनबी हाउसिंग, टीवीएस मोटर, अल्ट्रा सीमेंट। इस बीच दलाल स्ट्रीट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर प्रतिक्रिया देगी, जिसने मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 2% की वृद्धि के साथ 19,407 करोड़ रुपए की रिपोर्ट की। इसी अवधि में परिचालन से राजस्व साल दर साल योवाएं 10% बढ़कर 2.64 लाख करोड़ रुपए हो गया। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत पॉजिटिव हैं। शुक्रवार के नकारात्मक सत्र में एफआईआई 2,952 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार निकले, जबकि डीआईआई ने 3,540 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। निफ्टी के लिए तेजी की भावना प्रबल होगी। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े पलटाव की संभावना जता रहे हैं। एफएंडो मई महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 17.15 के स्तर की ओर बढ़ गया है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 28 अप्रैल की समाप्ति 85.44 पर मंडरा रहा था। निफ्टी पीसीआर 29 मई 1.44 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 29 मई 0.9961 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी बुल्स शुक्रवार के नुकसान की भरपाई करने का लक्ष्य रखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी सीएमपी 24,039। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 23,847 मार्क पर है। तत्काल प्रतिरोध केवल 24,860 मार्क पर है। दिन के लिए रेंज 23,900 और 24,300 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी सीएमपी 54,664। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,176 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 56,100 मार्क पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 54,000 और 55,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बेंचमार्क निफ्टी के लिए यह सकारात्मक शुरुआत है। दो बड़े सकारात्मक उत्प्रेरक। एक, एफआईआई कैंप द्वारा सेल इंडिया ट्रेड को रोक दिया गया है क्योंकि नए आशावादी एफआईआई कैंप द्वारा वैल्यू बाइंग को पसंदीदा थीम के रूप में देखा जा रहा है। पिछले सप्ताह एफआईआई ने 17,796.30 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार थे। 2. वॉल स्ट्रीट शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ, जो लगातार चौथे सत्र में बढ़त को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अत्यधिक मजबूती पर सावधानी बरतना ही मुख्य बात होगी। अनिश्चितता के बढ़ते बोझ के बीच निवेशकों की भावनाएं लगातार कम होती जा रही हैं। एक, व्यापार तनाव सुर्खियों में बना हुआ है। व्यापार थीम अभी भी वैश्विक टैरिफ और व्यापार युद्ध वार्ता के ज्ञात अज्ञात के इर्द गिर्द घूमती है। 2. पहलगाम में पर्यटकों पर हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद निफ्टी की शुक्रवार की बिकवाली तेजी वाले व्यापारियों को परेशान करती रहेगी, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच भूराजनीतिक जोखिमों को बढ़ा दिया है। संक्षेप में, हम पाकिस्तान के साथ बढ़ते सीमा तनाव पर एक बड़ी नज़र से नजर रखेंगे। तकनीकी रूप से निफ्टी की सबसे बड़ी बाधा 24,359.30 अंक 23 अप्रैल 2025 तक का उच्चतम स्तर पर है। इस बाधा से ऊपर निफ्टी का अगला लक्ष्य 24,858 अंक 5 दिसंबर 2024 तक का उच्चतम स्तर है। निष्कर्ष, ज्ञान मंत्र है चुस्त दुरुस्त बने रहना।